नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु ठक्याल। साथियों, पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरीके की अटकलें रही, तमाम कयास लगाए गए, तमाम सियासी और कानूनी दांव-पेचों के बीच आखिरकार दूसरे चरण की वोटिंग भी संपन्न हो गई है। अब सबकी निगाहें 31 जुलाई की तरफ टिक गई हैं, क्योंकि उस दिन नतीजे आने हैं और फिर वहीं से तय होगा कि जिलों में सरकार किसकी बनेगी, जिला पंचायत के लिए कौन कितने सदस्य जीत पाएगा, और फिर जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़ेगी कि कितने लोगों को जोड़ना या फिर तोड़ना पड़ेगा। ये सब चीजें आने वाले दिनों में देखी जाएंगी। हालांकि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल पहले से ही उठ रहे हैं, पर अब उनमें पहले से ज्यादा रफ्तार आई है। अब सवाल इस बात को लेकर भी हो रहे हैं कि क्या इस बार उत्तराखंड में अलग तरीके से आरक्षण को लेकर भूमिका अब अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को लेकर भी हो रही है, क्योंकि पहले ही जब पंचायत के चुनाव की तारीखें आई थी तो उसके बाद आरक्षण का मुद्दा खूब लटका और खूब गरमाया, और जब मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा तो फिर निर्वाचन आयोग को तारीख बदलनी पड़ी थी। लेकिन कांग्रेस ने अब फिर से सवाल उठाया है कि जिला पंचायत के अध्यक्षों के लिए आरक्षण रोस्टर अब तक जारी क्यों नहीं किया गया, और यह जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव के नतीजों के बाद ही आरक्षण रोस्टर आएगा। साथ ही साथ कांग्रेस ये भी कह रही है कि सरकार की मंशा इस बार ठीक नहीं है और इसीलिए इसको टाला जा रहा है। निर्वाचन आयोग पर पहले ही सरकार या भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम करने के आरोप लग रहे हैं, तो पहले से आरोपों से घिरा हुआ निर्वाचन आयोग क्या एक बार फिर से इस आरक्षण के मुद्दे पर भी नया विवाद मोल लेगा? इसको लेकर भी कई सवाल बने हुए हैं, यानी कि विवादों का सिलसिला चुनाव से लेकर अभी भी थमा नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस बार के पंचायत चुनाव में निष्पक्षता रही है, और पंचायत चुनाव में क्या इस बार परिवारवाद नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कांग्रेस के लिए परिवारवाद कहती रहती है, क्या इस बार बीजेपी ने परिवारवाद नहीं किया है? तमाम ऐसे नेता हैं जिनके नाम सामने आए हैं और अलग अलग रूप से उन पर सवाल भी उठते रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि सियासी विरासत सौंपने के लिए पंचायत को एक आधार बनाया जा रहा है, फिर चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो। और क्या इस बार भी परिवारवाद वाली जो राजनीति है उसको जनता का सपोर्ट मिलेगा, या फिर जनता परिवारवाद को इस बार खारिज करके कुछ नया करने वाली है? क्योंकि पंचायत जो है वह लोकतंत्र की पहली सीढ़ी, पहली पाठशाला होती है, और यहीं से रास्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो यह रास्ते बनाने और बिगाड़ने का जो खेल है वह इन दिनों चल रहा है। साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भी बहुत हद तक इन चुनावों से भूमिका तय होगी कि कौन कहां पर कितना मजबूत है और कौन कहां कमजोर है, कहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कहां स्थिति किसके पक्ष में है। हालांकि सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी जरूर रहता है। इस बात के आसार कांग्रेस को भी लग रहे हैं कि शायद इस बार कुछ चमत्कार हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसकी आशंकाएं भी हैं कि अगर निर्वाचन आयोग और सत्ता पक्ष के बीच में मिली भगत है तो फिर क्या और कैसे किया जाएगा, कैसे होगा। लेकिन फिलहाल तो अब यही देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं, और फिर नतीजों के आने के साथ ही ब्लॉक प्रमुख के लिए और जिला पंचायत के लिए दिलचस्प लड़ाई होगी। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो आगे शेयर को जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।